मुद्दा है प्रधानमंत्री की जापान और चीन की यात्रा। अब वो जापान में हैं 2 दिन के लिए, फिर वो जाएंगे चीन। तो इस पर हम लोग बात करेंगे। अमेरिका जिस तरीके से लगातार भारत को घेर रहा है, अब तो ये कह रहे हैं भाई इट इज मोदीज वॉर, मतलब रूस यूक्रेन की लड़ाई नहीं है, ये मोदी की लड़ाई है, मोदी की वजह से जंग चल रही है। इस हद तक चला गया है यूएस। उसके बीच ये दोनों देशों की यात्राएं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये देखिए ना, ये भी भारत ही कर सकता है। जापान क्वाड का मेंबर जो चीन के खिलाफ बनाया गया है, और यहां से सीधे जाएंगे चीन जो एससीओ समिट के लिए जहां प्रधानमंत्री जा रहे हैं। तो बैक टू बैक उन देशों में जो परस्पर जिनके हित जो हैं बिल्कुल एक दूसरे से मेल नहीं खाते, लेकिन भारत उनकी यात्राएं कर रहा है। अब कुछ दिनों पहले चर्चा में था और देवेंद्र जी ने उस पर आपको एक खबर दी थी कि क्या ट्रंप ने फोन किए मोदी को 4 बार और मोदी ने फोन नहीं उठाए। इस गंगा में बहुत पानी बह गया। उसके बाद देवेंद्र जी ने आपको बताया था कि ऐसी क्वेरी भारत सरकार को एक विदेशी एजेंसी से भी मिली थी। अब एक नई दूसरी बड़ी सस्पेंसफुल खबर आ गई। शी जिनपिंग की सीक्रेट चिट्ठी, शी जिनपिंग की सीक्रेट चिट्ठी। और वो चिट्ठी उन्होंने किसको लिखी? नरेंद्र मोदी को नहीं लिखी। ये दावा किया जा रहा है कि वो चिट्ठी उन्होंने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को लिखी। अब शी जिनपिंग द्रौपदी मुर्मू जी को चिट्ठी में क्या लिख सकते हैं, या लिखी होगी तो क्या लिखा होगा? दावा ये किया जा रहा है कि उसमें उन्होंने ये कहा कि देखें, ये यूएस जो है हमें और आपको एक दूसरे से दूर किए हुए है और ये हमारे हितों को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। वक्त है कि हम अपने डिफरेंसेस दूर करें और हम दोनों देश जो हैं वो नजदीक आए। ये एक जो दावा है ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में किया गया है। लंबी चौड़ी रिपोर्ट है और उसमें ये बताया गया है कि ये मार्च में हो गया था, मतलब मार्च में ये चिट्ठी शी जिनपिंग लिख चुके थे। और उसके बाद जब ट्रंप ने हमें तेवर दिखाने शुरू किए, पहले ऑपरेशन सिंदूर को रोकने का क्रेडिट लेकर के, फिर बार बार हमें चिढ़ाने के लिए 30-40 बार वो बात बोल चुके। उसके बाद ये दावा किया जा रहा है रिपोर्ट में कि जून के आसपास फिर भारत सरकार ने मन बनाया कि अब इस राह ही चलें, मतलब जरा आप चीन के नजदीक चलें। तो पहले तो ये बताइए कि आपने कहीं से सुनी इस चिट्ठी की खबर? नहीं, ये चिट्ठी घोषित तौर पे थी, कोई सीक्रेट तो थी नहीं। अच्छा। और वो चिट्ठी इस संदर्भ में थी कि भारत और चीन का जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसके 75 साल पूरे हो रहे थे। हाँ। तो उस 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत के राष्ट्रपति को वो चिट्ठी लिखी थी। और चिट्ठी में जाहिर तौर पे वो सारी वही बातें हैं जो कि भारत और चीन के अच्छे संबंधों को वकालत करने वाली बातें हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं था कि कोई सीक्रेट लेटर है, क्योंकि चीन के तरफ से इसको ट्विटर पर भी इस बात की जानकारी दे दी गई थी। और उसमें बाकायदा ये बताया गया था कि हाँ, ये मैसेज एक्सचेंज हुआ है और उसमें ये बातें हैं और ये अप्रैल की बात है। तो उससे आप ये समझ सकते हैं कम से कम ऐसा तो नहीं था कि एक सीक्रेट लेटर है। लेकिन जिस कंटेंट की बात कही जा रही है सौरभ, हाँ, वो कंटेंट तो कंसर्न है ही चीन का, उसमें कोई दो राय नहीं। मतलब कंटेंट पे आप उसको काउंटर नहीं कर सकते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इस तरह की बात नहीं हो सकती। नहीं, वो तो पब्लिकली भी बोलते हैं। चाइना का ये स्टैंड रहा ही है। इनफैक्ट लंबे अरसे तक चाइना इंडिया को लगातार बोलता रहा कि आप अंग्रेजों के सामने कभी खड़े नहीं हुए, आप अमेरिका के सामने कभी खड़े नहीं होते, कभी भी आप अपना व्यू नहीं रखते, चीन के साथ नहीं खड़े होते, वो अलग बात है, लेकिन आप उनके सामने नतमस्तक होके रहते हैं। ये तो चीन कहता रहता है। हाँ, ये चीन की बहुत पुरानी शिकायत है हमारे फिर तो सुर बहुत बदल गए आरती जी, क्योंकि ये देखिए मेरे हाथ में एक और ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल है आज का। ग्लोबल टाइम्स मतलब माउथपीस हुआ ना चाइना की सरकार का, शी जिनपिंग का। ये तो कह रहे हैं साहब कि भारत ने दिखा दिया है कि उसकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कोई नहीं छीन सकता, जिस तरीके से उन्होंने भारत ने ट्रंप को जवाब दिया है। तो मतलब अब वो कोशिश कर रहे हैं कि हम दोबारा वहां उतना नजदीक ना जाएं अमेरिका के, और इसके लिए वो हमारे आत्मसम्मान को एक तरीके से वो ये दिखा रहे हैं कि आपने बड़ा अच्छा आत्मसम्मान अपना दिखाया है इस पूरे मामले में। मुझे तो ये वही अरसा याद आ रहा है जो 1962 वॉर से पहले इंडिया में भी, आपको याद होगा अगर आप इतिहास जानते हैं, तो हिंदी चीनी भाई भाई का जो माहौल यहाँ पे क्रिएट किया गया, और चाइना के लोगों ने भी उस वक्त ऐसा कहा, और बाद में फिर नेहरू जी को पछताना पड़ा, वो अलग बात है। खैर छोड़िए, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, और आप माने या ना माने, प्रेसिडेंट यूएस के जो डोनाल्ड ट्रंप है, उनको इतना तो आप श्रेय दीजिए कि वो हिंदुस्तान और चाइना को
दोस्ती करवा रहा है। हम तो पिछली बार भी दे रहे थे, आपने नहीं माना था। आप ये मान के देखिए कि अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उस वक्त आप ही के चैनल और हजारों चैनल जो भी देश में चलते हैं दिन रात यही बोलते रहे कि पाकिस्तान ने जो औजार इस्तेमाल किए, जो ड्रोन्स इस्तेमाल किए, जो वेपन्स इस्तेमाल किए, वो चीन ने दिए, जेट्स, मिसाइल्स, सब कुछ। तो चाइना और पाकिस्तान का एक्सीज जो है वो आज का नहीं है, वो पुराना एक्सीज है। हम किसी भी वॉर में अगर आप देखें चाइना को सपोर्ट चाइना ने हमेशा पाकिस्तान का सपोर्ट किया है। वो आतंक के मामले में भी अगर आप देखें चाइना ने यूनाइटेड नेशंस में कितने सारे रेजोल्यूशंस में पाकिस्तान का साथ दिया, हिंदुस्तान का नहीं दिया। ठीक। लेकिन मुझे लगता है प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो इतना चमत्कार कर रहे हैं, सही बात है, इतना चमत्कार कर रहे हैं कि उनको नोबेल पीस प्राइज तो मिलना ही चाहिए। इस बात के लिए मिल जाए कि भारत पाकिस्तान की रिश्ते बेहतर कर दिए। देखिए भारत चीन के बिल्कुल, क्योंकि अभी तो 2020 में गलवान क्राइसिस हुआ, इतने हमारे जवान शहीद हुए, उसके बाद स्टैंड ऑफ चल रहा था, वो भी कोई रिजॉल्व हुआ नहीं है, उसमें भी कोई रेजोल्यूशन आया नहीं है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर भी आपको याद होगा डोकलाम क्राइसिस था, इतने सारे क्राइसिस हो गए, लेकिन हम लोग ये इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर 7 साल के बाद जा रहे हैं वहां पे उनसे मिलने के लिए, शी जिनपिंग से मिलने के लिए, तो ये अपने आप में मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है।